प्यारे बच्चों नमस्कार। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल क्या करा है, ये रूट वाला आ गया, इसको भी समझ लेते हैं हम लोग, इसको भी समझना जरूरी है। पहला हम लोग रूल जानते हैं कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का गुना कांस्टेंट टर्म के साथ करेंगे। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट का गुना कांस्टेंट टर्म के साथ। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट √2 है और कांस्टेंट टर्म क्या है 5√2, 5 इंटू √2 ये बोल सकते हो। अब इसको गुना करेंगे, गुना करने पे क्या आएगा, √2 जानते हो, ये बात पता होगा कि √2 इंटू √2 क्या होता है 2 हो जाता है, ये बात पता होगा। पावर एंड एक्सपोनेंट का चीज है, ठीक है। ये हो गया √2 2 इंटू 5 10 बोल देंगे इसको, क्या बोलेंगे। अब इस 10 को ऐसे दो टुकड़ा में तोड़ना है, ऐसे दो टुकड़ा लेना है। जोड़ने घटाने पे कितना हो जाना चाहिए, 7 हो जाना चाहिए। जोड़ने घटाने पे 7, लेकिन गुना करने पे कितना, गुना करने पे 10 हो जाना चाहिए। बोलो हम 5 और 2 भी ले सकते हैं, क्योंकि 5 और 2 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा और 5 और 2 को गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा। यहाँ पे साइन वाली बात कोई है नहीं, दोनों मतलब ओवरऑल प्लस में आ रहा है 10, तो मतलब दोनों माइनस में ले सकते हो, दोनों प्लस में ले सकते हो। लेकिन माइनस में नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि -5 -2 -7 जो कि यहाँ पे तो है नहीं, इसलिए -5 -2 नहीं लेना है, दोनों प्लस में ही रहेगा। तो इसको अगर देखे ब्रेक करे तो ब्रेक करने के बाद क्या पता चलेगा, ये बन जाएगा √2 एक्स स्क्वायर प्लस यहां पे 2x प्लस 5x, ठीक है, प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। अब देखो इसको थोड़ा सा और ब्रेक करते हैं, क्योंकि 2 को हम √2 इंटू √2 जरूरत पड़ने पे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलो तो इसको एक लाइन और करते हैं, ये √2 एक्स स्क्वायर प्लस √2 इंटू √2x प्लस 5x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। अब यहां कॉमन करना है, कॉमन इसमें से क्या हो सकता है, इन दोनों में क्या कॉमन होगा, फिर इन दोनों में क्या कॉमन होगा। तो इन दोनों में देखो √2 इसमें भी है और x 2 गो है, √2 यहाँ पे भी है, x यहाँ पे भी है, यानी क्या कॉमन किया जा सकता है, √2x। तो अब बचा क्या, x 2 था, एक बाहर कर लिए तो एक x बचा, यहां से एक √2 बाहर कर लिए, x बाहर कर लिए तो बचा क्या, √2 प्लस, अब इन दोनों में क्या कॉमन है, 5 कॉमन है, 5 को कॉमन करेंगे तो ये बचा x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। अब देखो फिर से कॉमन हो रहा है x प्लस √2, ठीक, x प्लस √2। तो जब यहां से ये बाहर कर लिए, ये बाहर कर लिए, अगर देखा जाए तो ये कॉमन हो रहा था, कॉमन हो रहा था तो हम इसको बाहर कर लिए। अब बाहर कर लिए तो बचा क्या, यहां से बचा ये √2x बचा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। फिर से वही बात, दोनों नंबर का प्रोडक्ट 0 हो रहा है, तो एक बार x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 लो और एक बार √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 लो। अब x बराबर -2 और x बराबर 5/√2, ठीक है। तो ये आ गया इसका आंसर, दो आंसर यहाँ पे आ गया, ठीक है। क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक के लिए हम लोग जानते हैं कि उसका 2 ही आंसर आएगा, तो एक आंसर ये आ गया, ठीक है, और एक ये आ गया। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है। एक्सरसाइज 4.2 का ही 1 का थर्ड देखे। अब अगला सवाल 1 का 4, ठीक है, 1 का 4। तो वही बात यहाँ पे भी करेंगे कि एक्स स्क्वायर का गुना
कांस्टेंट टर्म के साथ। सबसे पहले तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सही ढंग से अरेंज करो। तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, एलसीएम कितना हो जाएगा? इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। तो बताओ कि एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम हो गया, एलसीएम क्या हो जाएगा? 8 एलसीएम हो जाएगा। तो 8 दूना 16, 16 एक्स स्क्वायर, ठीक है, 16 एक्स स्क्वायर माइनस यहां से 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको अगर देखें तो ये क्या बना? ये क्या बना? 16 एक्स स्क्वायर, 16 एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0 इंटू 8। यानी कि ओवरऑल देखे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना क्या? 16 एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके चलाएं। अब इसको स्प्लिट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कांस्टेंट टर्म एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का गुना कांस्टेंट टर्म के साथ करो, तो कितना हो जाएगा? 16। अब इस 16 को दो ऐसे नंबर में तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पे -8 आ जाए और गुना करने पे क्या आ जाए? 16 आ जाए। तो सीधा सीधी हम लोग ऐसे भी तो तोड़ सकते हैं कि -4 और -4, क्योंकि -4 और -4 जोड़ेंगे तो -8 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस गुना करने पे प्लस भी आ रहा है, 16 आ रहा है, ठीक है। तो इसको क्या तोड़ सकते हैं? 16 एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहां से अब देखोगे क्या कॉमन हो सकता है, इन दोनों में क्या कॉमन है, फिर इन दोनों में क्या कॉमन है, चेक करते हैं, ठीक है। ये क्या बनेगा? 4x कॉमन होगा, 4x कॉमन कर लिए तो ये से बचा 4x माइनस 1, फिर माइनस यहां से कॉमन कर रहे हैं, -1 कॉमन कर रहे हैं, तो 4x जब माइनस कॉमन कर रहे हैं तो साइन चेंज होगा, पता होना चाहिए। -1 इज इक्वल टू 0। फिर से देख सकते हो कि क्या कॉमन कुछ है, 4x माइनस 1 इसमें भी है, 4x माइनस 1 यहाँ पे भी है। तो जो कॉमन होगा उसको हम लोग सबसे पहले कॉमन करेंगे, 4x माइनस 1 इंटू 4x माइनस 1 कॉमन कर लिए तो बचा क्या? यहां से बचा 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यानी हम बोल सकते हैं कि सर 4x माइनस 1 बराबर 0 या 4x माइनस 1 बराबर 0, ठीक है। यहां से x बराबर 1/4 आ गया, x बराबर 1/4 आ गया, ठीक है। इसको एक तरीका से यहां से और सॉल्व कर सकते हैं, यहां से और सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? इसको गुना करो तो ये देख सकते हो कि क्या बनेगा, 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, क्योंकि सेम सेम है। 4x माइनस 1 4x माइनस 1 गुना करेंगे तो 2 बार गुना हो रहा है। ये क्या बचा? 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 4x बराबर 1, ठीक, यानी कि x बराबर 1/4, दोनों आपस में बराबर होगा, दो रूट्स होगा और दोनों रूट्स आपस में क्या होगा? इक्वल होगा, x बराबर 1/4 हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं इसी एक्सरसाइज के एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। 4 तक कर लिए, 5 नंबर क्या बोल रहा है। 5 नंबर में भी फैक्टराइज करना है, तो फैक्टराइज इसको भी कर ही देते हैं। इसमें 100 एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 100 एक्स स्क्वायर है, कांस्टेंट टर्म 1 है, ठीक है। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं, ये 100 को 1 से गुना करेंगे तो 100 होगा। अब इसको ऐसे दो टुकड़ा में तोड़ना है कि घटाने पे कितना हो जाए? -20।
तो 100 लाना है, -10 और -10, 10 100 गुना होता है, गुना करने पे 100 हो जाएगा, और माइनस माइनस गुना करेंगे प्लस में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको स्प्लिट कर सकते हो। क्या हो जाएगा, 100x² -10x -10x +1 = 0। ठीक है, अब यहां से क्या कॉमन हो सकता है, तो कहोगे सर 10x तो कॉमन होगा, तो बचा 10x -1, इन दोनों में क्या कॉमन है, कुछ नहीं कॉमन है एक के अलावा, तो -1 कॉमन कर रहे हैं, तो 10x -1 = 0। फिर से क्या कॉमन हो सकता है, 10x -1, ये बचा 10x -1। इसको देखा जाए तो 10x -1 का होल स्क्वायर बराबर 0। अब इधर स्क्वायर है, इक्वल की उस तरफ जाएगा, स्क्वायर रूट में होगा, क्या बन जाएगा, 10x -1 = √0, यानी कि 10x बराबर 1। 0 का स्क्वायर रूट तो 0 ही होगा। ठीक है, और इक्वल की उस तरफ ट्रांसपोज करोगे -1 को, तो 1 प्लस में हो जाएगा। अब आते हैं, x बराबर कितना आ गया, 1/10, यानी कि 2 रूट्स होगा, दोनों आपस में बराबर होगा। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल क्या कर रहा है, अगला सवाल कर रहा है सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन द एग्जाम्पल फर्स्ट। तो एग्जाम्पल फर्स्ट में दिया हुआ था, एग्जाम्पल क्वेश्चन लिए नहीं, तो इसको अभी स्किप करते हैं। ठीक है, हम एनसीईआरटी के बुक देख करके एग्जाम्पल्स के क्वेश्चंस को भी कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 4.2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, और फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके हम लोग सॉल्यूशन या रूट्स को फाइंड कर रहे हैं। ठीक, तो देखा जाए यहाँ पे तो क्या इसको किया जा सकता है, क्वेश्चन पढ़ो पहले। फाइंड द find two numbers whose sum is 27 and product is 182। कह कि दो नंबर्स लेना है जिसका सम कितना है 27 और प्रोडक्ट कितना है 182, तो नंबर फाइंड करना है। बिल्कुल आसान सवाल, बिल्कुल आसान सवाल। अब बताओ दो नंबर का सम, जैसे मान लिया जाए फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, दो नंबर का सम दिया हुआ है कितना 27। तो अगर दोनों में से किसी एक को अगर हम मान लेते हैं कुछ, प्लस सेकंड बराबर 27, तो क्या सेकंड नंबर आ सकता है 27 - x, यानी फर्स्ट नंबर को x मान लेंगे तो दूसरा 27 - x आएगा। तो यहां पे पहला काम यही करना है कि लेट द फर्स्ट नंबर बी x, देयरफॉर सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर हो जाएगा 27 - x। हम बगल में समझा चुके हैं, आप इसको समझ लेना, 27 - x। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला है कि प्रोडक्ट दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट 182 दिया हुआ है, यानी कि x इंटू 27 - x कितना दिया हुआ है 182। अगर इसको देखें तो x को इसके साथ गुना करो, फिर इसके साथ गुना करो, क्या मिलेगा 27x -x² ठीक है, क्या हो जाएगा -x इंटू x स्क्वायर = 182। अब आते हैं, ऐसा करते हैं कि सारे को उधर भेज देते हैं, इधर क्या बचा 0 = x² -27x + 182। ठीक है, इसको हम चाहे तो इस तरह से भी लिख सकते हैं कि x² -27x + 182 = 0। दोनों में कोई फर्क है नहीं, इसमें और इसमें कोई किसी तरह का फर्क नहीं है, दोनों सेम चीज है, बस अरेंज किए। ठीक है,
अब इसको फैक्टराइज करना है, इसको तोड़ना है, इसको तोड़ना है तो कैसे तोड़ोगे? ठीक है, इसको तोड़ने के लिए एक ब्लैंक पेज लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अब इस 182 को 182, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? कुछ नहीं तो 1, तो इसके कांस्टेंट टर्म के साथ गुना करेंगे 182 आएगा। और इस 182 को ऐसे दो नंबर में तोड़ना है कि गुना करने पे -27 आ जाए। तो देखो, सबसे पहले तो फैक्टर ट्री पढ़े हैं हम लोग नंबर सिस्टम में, ठीक है? तो किससे कट रहा है? 1 और 8, 9 to 11, ये 2 से कट रहा है लेकिन 3 से नहीं कट रहा है। तो 2 से कितना बार में कटेगा? 2 से कितना बार में कटा? कहोगे सर 9 दूना 18, यानी 91 बार में। फिर इस 91 को भी तोड़ो, तो कहोगे सर ये 7 बार में कटेगा, 7 और 13 में कटेगा, 93 तो अगर देखा जाए ओवरऑल, तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि सर जो 180 है, 182, इसको 7 दूना 14 बोल सकते हो। 7 दूना 14 और क्या हो जाएगा? 13। ठीक है, 13 और 14 को मल्टीप्लाई करने पे 182 आ जाएगा। दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, तो या तो दोनों नंबर माइनस में होगा या दोनों नंबर प्लस में होगा। तो दोनों नंबर को यहाँ पे माइनस हम क्यों ले रहे हैं? कारण समझना है। माइनस इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जोड़ने पे नेगेटिव लाना है। क्या लाना है? माइनस का 27। इसीलिए क्या कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग माइनस माइनस ले रहे हैं। तो इसको अगर ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अब क्या कॉमन हो जाएगा? इन दोनों को अगर देखा जाए तो क्या कॉमन यहां से हो सकता है? x कॉमन करेंगे तो x माइनस 14, माइनस 13 कॉमन करेंगे तो x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। ये क्या बन गया? x माइनस 14 इंटू एक्स माइनस 13 बराबर 0। अब दोनों नंबर का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब x माइनस 14 भी 0 के बराबर होगा और x माइनस 13 भी 0 के बराबर होगा। x बराबर 14 और x बराबर 13, यानी कि इसका दो दो वैल्यू आ गया। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? क्वेश्चन पूछ रहा था कि नंबर बताओ जिसको जोड़ने पे 27 आ जाए और गुना करने पे 182 आ जाए। तो नंबर क्या आ गया? रिक्वायर्ड नंबर इज 14 एंड 13, क्योंकि 13 और 14 को जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा और गुना करने पे 182 भी आ रहा है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल क्या कर रहा है? कह रहा है कि 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स फाइंड करना है। ठीक है, जबकि इसका सम दिया हुआ है, सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज 362। ठीक है, सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज 365, सॉरी 365 गिवन है क्वेश्चन में, हम 2 पढ़ दिए। चलिए, तो कह रहा है कि दो कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। इंटीजर्स हम लोग जानते हैं नेगेटिव भी होगा, जीरो भी होगा, लेकिन पॉजिटिव इंटीजर्स लेना और वो भी कंसिक्यूटिव, लगातार। इसका मतलब समझो कि अगर हम एक 4 ले रहे हैं तो अगला क्या होगा? 5, -4 और -3, ऐसे नेगेटिव इंटीजर नहीं लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है कि पॉजिटिव इंटीजर लेना है, वो भी कॉन्सिक्यूटिव, लगातार। तो मान लेते हैं कि लेट द फर्स्ट इंटीजर फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर बोलेंगे। लेट द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर बी एक्स। देयरफॉर नेक्स्ट, यानी कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा?
therefore next consecutive पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, ये क्या हो जाएगा, ये x प्लस 1 हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, सम ऑफ, ये लाइन को समझना, यही लाइन इक्वेशन बना के देगा। सम ऑफ हुज स्क्वायर यानी कि इन दोनों नंबर के स्क्वायर के सम दिया हुआ है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहला नंबर का स्क्वायर और दूसरा नंबर का स्क्वायर का सम दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 365, ठीक है। थ्री 365 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करना है, ब्रेक करके इसको सिंप्लीफाई करना है। एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 365। अब इसको देखें तो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इज इक्वल टू 0। अब चाहो तो दो कॉमन कर लेंगे, दो कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट पेज पे, क्या आ गया यहां से, ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0/2। क्या हो जाएगा फिर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। क्या आ गया, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, ठीक है। अब इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करके एक्स का वैल्यू निकालना है। एक्स का वैल्यू कैसे, फैक्टराइजेशन मेथड हम लोग यूज करके क्या करेंगे, एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे। तो फैक्टराइजेशन मेथड के लिए यहाँ पे अगर देखें सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, और कांस्टेंट टर्म क्या है, 182, तो गुना करें तो माइनस 182। अब इस 180 को अगर तोड़े तो 13 इंटू 14 में टूटेगा। और यहाँ पे सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन के जैसा है, लेकिन पिछले क्वेश्चन में -27 था वहां पे, लेकिन यहाँ पे +1 है, ठीक है। तो बताओ बड़ा वाला प्लस और छोटा वाला माइनस, क्योंकि प्रोडक्ट करने पे कितना निगेटिव आ रहा है। तो एक बात तो पता है कि दोनों नंबर में से कोई एक निगेटिव होगा सर, या तो ये निगेटिव ले लो या ये निगेटिव लो। लेकिन बड़ा नंबर को यहाँ पे पॉजिटिव लिए, रीजन क्या है, क्योंकि हमें जोड़ने या घटाने पे प्लस मिलाना है। यहाँ पे क्या करना है, प्लस मिलाना है, इसीलिए, ठीक है, ये पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। इसको ब्रेक करें तो क्या होगा, ब्रेक करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक्स कॉमन करेंगे तो x प्लस 14 माइनस 13 को कॉमन कर लेंगे तो x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। अब बताओ कि फिर से कॉमन क्या किया जा सकता है, x प्लस 14, ठीक है, और x माइनस 13 बच जाएगा बराबर 0। x बराबर -14 और 13 आ गया, ठीक है, क्योंकि दोनों क्वांटिटी का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब दोनों में से कोई एक 0 होगा। बारी बारी से 0 लेकर चलेंगे तो x का वैल्यू 14 और 13 आ जाएगा, ठीक है। x का वैल्यू जो है ये आ जाएगा 13 और 14। चलिए यानी क्वेश्चन में बोल क्या रहा था, क्वेश्चन में क्या निकालना था, क्वेश्चन में पॉजिटिव इंटीजर ही तो निकालना था, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर निकालना था।
तो पॉजिटिव इंटीजर एक 13 होगा, ये वाला हम नहीं ले सकते। इसको नहीं लेने का रीजन क्या है? इसको नहीं लेने का रीजन ये है क्योंकि ये नेगेटिव में है। क्वेश्चन में फाइंड करना था पॉजिटिव इंटीजर, तो कह सकते हो कि देयरफॉर x बराबर 13 इज पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, देयरफॉर अगला क्या हो जाएगा? 13 है तो 14। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल में क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सरसाइज 4.2 एनसीईआरटी का। क्वेश्चन नंबर 5 में ये बोल रहा है कि द अल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स ब्रेथ। तो सबसे पहले तो एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। ट्रायंगल हम लोग बना लेंगे। ठीक है, सबसे पहले एक ट्रायंगल हमें बनाना पड़ेगा, वो भी राइट एंगल ट्रायंगल लेना होगा। राइट एंगल ट्रायंगल। देखो क्वेश्चन 5 क्या बोल रहा है कि इफ द अल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स ब्रेथ। तो अगर इसके ब्रेथ को x मानते हैं, तो बेस को x मानते हैं, तो इसका अल्टीट्यूड क्या हो जाएगा? अल्टीट्यूड x माइनस 7, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला है कि अल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल का अल्टीट्यूड क्या हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर कम है। अल्टीट्यूड मतलब इसको परपेंडिकुलर भी बोल सकते हो। किससे 7 सेंटीमीटर कम है? तो बेस से। तो बेस को हम यहाँ पे क्या मान लिए? x मान लिए। ठीक है, बेस को x मान लिए, तो उससे एक 7 सेंटीमीटर कम होगा। और हाइपोटेनस के बारे में कितना दिया हुआ है? 13 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइपोटेनस 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे, आगे देखते हैं। हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में जानते हैं कि सिंस ट्रायंगल इज राइट एंगल, सिंस given triangle is right triangle, therefore by Pythagoras theorem, पाइथागोरस थ्योरम, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसलिए पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है? यानी अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड की जगह x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस बेस कितना है? एक्स स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना है? 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे अगर, तो सॉल्व करने पे हमें क्या मिलेगा? सॉल्व करने पे मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2 इंटू 7 14 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 169। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे। तो एक्स स्क्वायर मिलके कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इज 0। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, तो दो कॉमन करेंगे तो क्या बचा? एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। अब इस 60 को दो ऐसे नंबर में तोड़ना है, 12 पंचे 60, 12 और 5 में तोड़ देते हैं। ठीक है, गुना करने पे नेगेटिव आना चाहिए, तो नेगेटिव कब आएगा? जब इन दोनों में से कोई एक नंबर नेगेटिव होगा। तो अगर छोटा वाला को नेगेटिव लेते हैं तो घटाने पे प्लस में आ रहा है, जो कि 7 माइनस में आना है, तो ये बड़ा वाला को नेगेटिव रखते हैं। क्या हो जाएगा? अब यहां से देख सकते हो कि एक्स स्क्वायर माइनस 12x, एक्स स्क्वायर माइनस 12x एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से कॉमन क्या लिया जा सकता है? x कॉमन करेंगे, x माइनस 12 प्लस 5 करेंगे तो x माइनस 12 बराबर 0। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पेज, थोड़ा सा बना लेते हैं। कॉमन क्या हो जाएगा यहाँ पे? x प्लस 12 कॉमन करेंगे, ये माइनस 12 है तो एक बराबर 0 और x प्लस 5 बराबर 0। बारी बारी इस पुट करोगे तो x बराबर 12 और x बराबर माइनस 5। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं क्वेश्चन में क्या कर रहा था। अब यहाँ पे बात रहा साइड की, तो साइड तो निगेटिव में नहीं ले सकते,
इसीलिए यहां से क्या हुआ, ये x बराबर 5 जो है क्या हुआ, छट गया। इसको नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? रीजन क्या है कि साइड यानी लेंथ निगेटिव में नहीं होगा, तो इसलिए x बराबर कितना हो गया,